सिंह अनबरीड सिंह नावल बाय जैस्मिन वार्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों की कहानियां, उनके दर्द और उनकी आत्माएं आज भी हमारे साथ चलती हैं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अतीत की परछाइयां हमें जकड़ लेती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही मार्मिक और गहरी कहानी से रूबरू कराऊंगा, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम कहाँ से आते हैं और हमारी विरासत हमें कैसे आकार देती है। हम बात कर रहे हैं जैस्मीन वार्ड के पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास सिंह अनबरीड सिंह की। कल्पना कीजिए दक्षिण अमेरिका के मिसिसिपी के गर्म, धूल भरे खेतों को, जहां गरीबी, नस्लवाद और हिंसा की जड़ें गहरी हैं। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जो इन जड़ों से बंधा हुआ है, जहां मृत लोग भी जीवितों के साथ चलते हैं, उनके कानों में फुसफुसाते हैं और उन्हें अपने अनकहे इतिहास का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के इतिहास के उन अनकहे और अक्सर भुला दिए गए अध्यायों की कहानी है, जहां दर्द और आशा, जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं। अगर आप एक ऐसी कहानी चाहते हैं जो आपकी आत्मा को छू जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। किताब का परिचय और इसकी गहरी जड़ें। जैस्मीन वार्ड एक असाधारण लेखिका है जो मिसिसिपी के ग्रामीण इलाकों में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के जीवन को बड़ी संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ चित्रित करती हैं। सिंह अनबरीड सिंह 3 पीढ़ियों के एक परिवार की कहानी है, जिसकी जड़ें गहरे दक्षिण की मिट्टी में धंसी हुई हैं। कहानी मुख्य रूप से जोजो नाम के एक 13 वर्षीय लड़के की नज़र से बताई गई है, जो अपनी छोटी बहन कायला और ड्रग्स की लत से जूझ रही अपनी मां लियोनी के साथ रहता है। उसके नाना नानी, पॉप और मामा ही उनके जीवन में स्थिरता का एकमात्र स्रोत हैं। कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब लियोनी अपने बच्चों को लेकर अपने प्रेमी और बच्चों के पिता माइकल को जेल से लेने के लिए निकलती है। यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह भूतकाल की एक यात्रा भी है, जहां परिवार के सदस्यों को अपने अतीत के दुखों, हिंसा और अन्यायों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में मृत लोगों की आत्माएं, विशेष रूप से रिची, एक लड़का जिसे पॉप ने जेल में जाना था, और लियोनी की मां का मृत भाई आर्च, जीवितों के साथ चलती हैं, उन्हें मार्गदर्शन देती हैं या उन्हें अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए मजबूर करती हैं। यह किताब रेसिज्म, पॉवर्टी, ड्रग एडिक्शन, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा और रिडेम्पशन जैसे विषयों को बड़ी गहराई से छूती है। वार्ड की लेखन शैली मार्मिक है, जिसमें कविता और कठोर वास्तविकता का मिश्रण है, जो पाठक को कहानी के हर पहलू को महसूस कराती है। मुख्य अवधारणाएं और उनकी गहराइयाँ। अतीत की गूंज। आइए इस आत्मा को झकझोरने वाली कहानी की कुछ सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर करीब से नजर डालते हैं। 1. इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। यह किताब दिखाती है कि कैसे पूर्वजों का दर्द और आघात अगली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। पॉप और लियोनी दोनों के पास अतीत के ऐसे अनुभव हैं। पॉप का जेल का अनुभव और लियोनी का अपने भाई की मृत्यु से जूझना, जो उनके बच्चों, खासकर जोजो और केला, के जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक परिवार है जिसने विभाजन का दर्द झेला है। भले ही अगली पीढ़ी ने विभाजन नहीं देखा हो, लेकिन उस दर्द की कहानियां, अनकहा डर और अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे बच्चों और पोते-पोतियों के व्यवहार और सोच में झलक सकते हैं। यह दिखाता है कि दर्द केवल शारीरिक नहीं होता, यह आत्मा में भी बस जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। 2. ओरल हिस्ट्री एंड स्पिरिट्स। कहानी में मृत आत्माएं, भूत, केवल एक साहित्यिक उपकरण नहीं हैं, वे अतीत की कहानियों और अनकहे इतिहास के प्रतीक हैं। रिची की आत्मा, जो पॉप के साथ जेल में थी, जोजो से बात करती है, उसे उन अत्याचारों के बारे में बताती है जो अफ्रीकी अमेरिकियों पर हुए थे। उदाहरण, जैसे हमारे बुजुर्ग हमें अपने बचपन की कहानियां सुनाते हैं, वैसे ही ये आत्माएं उन लोगों की कहानियां हैं जिनकी आवाजें दब गई थीं। यह दिखाता है कि जब हम अपने इतिहास को याद नहीं करते, तो वह हमें बार बार परेशान करता है। 3. मैटरनल लव एंड फादरहुड। लियोनी का अपनी लत और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य के बीच का संघर्ष, और जोजो का अपनी बहन के लिए पिता समान प्यार, कहानी के भावनात्मक केंद्र में है। लियोनी अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन उसकी लत अक्सर उसे उन्हें पूरी तरह से प्यार देने से रोकती है। वहीं जोजो अपनी मां की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। उदाहरण,
एक माँ जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे अपनी किसी बुरी आदत से जूझना पड़ रहा है और वह हमेशा अपने बच्चों को पूरी तरह से नहीं दे पाती। वहीं एक बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक पिता की तरह खड़ा होता है। यह बताता है कि प्रेम कई रूपों में आता है और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित स्रोतों से भी आता है। 4 रेसिज्म एंड जस्टिस। उपन्यास गहरे दक्षिण में नस्लवाद के कठोर और स्थायी प्रभावों को उजागर करता है। जेल में जो अनुभव पॉप और रिची को हुए, वे नस्लीय अन्याय का एक स्पष्ट चित्रण हैं। उदाहरण, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में नस्लवाद और भेदभाव मौजूद है, जहां लोगों को उनके रंग या मूल के कारण अलग तरह से देखा जाता है। यह किताब हमें उन ऐतिहासिक और चल रहे अन्यायों पर सोचने पर मजबूर करती है जो समाज को तोड़ते हैं। 5 नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। मिसिसिपी का परिदृश्य, उसकी नदियां और जंगल कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति अक्सर चरित्रों के आंतरिक जीवन को दर्शाती है और आध्यात्मिकता का एक स्रोत भी है, जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। उदाहरण, जैसे कभी-कभी हम पहाड़ों या समुद्र के पास जाकर शांति महसूस करते हैं और अपने आप को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ पाते हैं। यह दिखाता है कि प्रकृति हमें हमारे गहरे सो और हमारे पूर्वजों से कैसे जोड़ सकती है। 6 सिंगिंग और होप। उपन्यास का शीर्षक सिंग, अनबरिड, सिंग, आशा और मुक्ति का प्रतीक है। यह गीत मृत आत्माओं को शांत करने और उनके दर्द को उजागर करने का एक तरीका है, और यह इस विचार का प्रतीक है कि दर्द के बावजूद जीवन में हमेशा आशा और सुंदरता होती है। उदाहरण, किसी मुश्किल समय में एक गाना जो आपको हिम्मत देता है, या एक कविता जो आपको प्रेरित करती है। यह बताता है कि कला और रचनात्मकता हमें मुश्किलों से उबरने में कैसे मदद करती है। ये अवधारणाएं केवल कहानियों तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे दैनिक जीवन और समाज में गहरे बदलाव ला सकती हैं। 1 अपने परिवार के इतिहास को जानें। अंतःपीढ़ीगत आघात को समझने के लिए अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। अपने दादा-दादी, नाना-नानी या अन्य बड़े बुजुर्गों से उनके जीवन के अनुभवों के बारे में बात करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप आज जो हैं, उसमें उनका कितना योगदान है। वास्तविक उदाहरण, अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखें और उनके पीछे की कहानियों को पूछें। आपको शायद पता चलेगा कि आपके दादाजी को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इसने आपके परिवार को कैसे प्रभावित किया। 2 अनकहे दर्द को आवाज दें। अगर आपके परिवार या समुदाय में कोई ऐसा दर्द या अन्याय है जिसके बारे में कभी बात नहीं की गई, तो उसे आवाज देने की कोशिश करें। यह व्यक्तिगत रूप से किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ बात करके हो सकता है, या समुदाय स्तर पर चर्चा करके। वास्तविक उदाहरण, किसी ऐसे सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाना जिस पर लोग आमतौर पर बात नहीं करते, जैसे मानसिक स्वास्थ्य या घरेलू हिंसा। 3 अपनी भिन्नता को स्वीकार करें। लियोनी का संघर्ष दिखाता है कि अपनी कमजोरियों और लतों से जूझना कितना मुश्किल हो सकता है। हमें अपनी भिन्नता को स्वीकार करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर मदद मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसे छिपाएं। वास्तविक उदाहरण, अगर आप किसी लत से जूझ रहे हैं, तो शर्म महसूस करने के बजाय सहायता समूह में शामिल हों या पेशेवर मदद लें। 4 दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। यह किताब हमें उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करती है जो गरीबी, नस्लवाद या अन्य कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। हमें उनकी कहानियों को सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तविक उदाहरण, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो आपसे बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से आता है और उनकी चुनौतियों को समझने की कोशिश करना। 5 आशा और सौंदर्य को खोजें। भले ही जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों, हमें हमेशा आशा और सौंदर्य के छोटे-छोटे क्षणों को खोजना चाहिए। गाना, कला, प्रकृति या दूसरों के साथ जुड़ाव हमें मुश्किल समय में भी प्रेरित कर सकते हैं। वास्तविक उदाहरण, तनाव भरे दिन के बाद शाम को अपनी पसंदीदा धुन सुनना या कुछ देर के लिए प्रकृति के बीच शांति से बैठना। कंक्लूजन। दोस्तों, जेस्मीन वार्ड की सिंग, अनबरिड, सिंग सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह अमेरिकी दक्षिण की एक गहरी और मार्मिक कहानी है जो मानव आत्मा की लचीलापन और मुक्ति की खोज को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि अतीत हमें कैसे आकार देता है, लेकिन हम उसके कैदी नहीं हैं।
हम अपने दर्द से उबर सकते हैं, अपने पूर्वजों की कहानियों को सम्मान दे सकते हैं और फिर भी अपने लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं। यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि सच्चाई को अनदेखा करने से वह गायब नहीं हो जाती, बल्कि वह हमें भूत की तरह परेशान करती रहती है। जब हम अपने अतीत का सामना करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसकी कहानियों को सुनते हैं, तभी हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। और इस मुक्ति की यात्रा में प्रेम, परिवार और छोटी-छोटी आशाएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। तो उठिए, इस कहानी को पढ़िए और अपनी आत्मा को गाकर अनकही कहानियों को मुक्ति दिलाइए। क्योंकि जब हम गाते हैं, तो हम खुद को और उन लोगों को भी मुक्त करते हैं जो हमसे पहले आए थे।